नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है, उन गृहस्थों के लिए है जो अपनी नित्य की पूजा में, अपनी साधना में बहुत सारे बेसिक इश्यूज को फेस कर रहे हैं और जानकारी ना होने के कारण वो या तो अपनी पूजा, अपनी साधना को प्रारंभ ही नहीं कर पा रहे हैं या प्रारंभ कर भी रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बहुत ही बेसिक जानकारियों के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे नित्य पूजा साधना से रिलेटेड उन इश्यूज के समाधान के बारे में। और इसमें सबसे पहला इशू आता है साधना को लेकर कि साधना का सर्वोत्तम समय कौन सा हो, सुबह का हो, शाम का हो या रात्रि का हो। देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है क्योंकि ये सिद्ध समय है, सारी डिवाइन एनर्जीज इस समय सक्रिय होती हैं। और रात का समय भी साधनाओं के लिए अति उत्तम माना जाता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग कई लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इतनी जल्दी सुबह उठकर साधना को समय नहीं दे पाते हैं या रात्रि को नहीं कर पाते हैं। विशेषकर वो महिलाएं जो घर में रहकर साधना करना चाहती हैं, इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जिन्हें घर का काम भी देखना है, छोटे बच्चों को भी संभालना है, घर के बुजुर्गों की भी जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी सेवा करनी है, वो सुबह या रात्रि में नहीं कर पा रही है कंटिन्यू अपनी स्पिरिचुअल जर्नी। तो दिन में किसी भी एक समय आप निश्चित कर लें। आप 10 बजे कर सकते हैं, उसके बाद 11 बजे या 12 बजे का समय आप फिक्स कर लें और अपनी पूजा, अपनी साधना को प्रॉपर तरीके से उस समय कर लें। सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है कि किसी भी प्रकार का भय मन से निकाल दें। ऐसा करेंगे तो ये गलती हो जाएगी, वैसा करेंगे तो देवी के प्रति अपराध हो जाएगा, देवी रुष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार के भय से, इस प्रकार की मानसिकता से बाहर आना बहुत जरूरी है अपनी पूजा साधना में सफलता के लिए। याद रखें, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कहते हैं ना कि आपका भाव ही, आपके अंदर का जो भाव है वो फलित होता है। भाव से ही मंत्र जागृत होते हैं, भाव से ही एक पत्थर की मूर्ति में भगवान विराजते हैं, दैवीय ऊर्जा विराजती है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है जब मंत्रों के द्वारा हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो यदि अपनी किसी भी पूजा साधना में आप भय का भाव रखोगे तो भय का भाव ही जागृत हो जाएगा और इसके नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो कोई भी भय है उसे तुरंत त्याग दें। आपसे आपकी पूजा साधना में कोई भी गलती हो गई है तो माँ से कहें, अपने इष्ट से कहें, क्षमा प्रार्थना करें। दिल से की गई क्षमा प्रार्थना से बड़े से बड़े दोष भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान आपके दोषों से, आपकी गलतियों से नाराज नहीं होते। भगवान हैं ही इसीलिए क्योंकि वो इन सभी इंसानी विकारों से दूर हैं। वो क्रोध से, अहंकार से, अहम के भाव से, इन सब से दूर हैं। और देवी देवता भी अपने भक्तों को दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं कि कब भक्त से गलती हो और कब हम उन्हें दंड दें। वो कोई आतंकवादी नहीं है जो हमें डराना चाहेंगे, वो हमारी मदद करना चाहते हैं। समस्त दैवीय शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स जो होती हैं, सदैव इंसानों की मदद करना चाहती हैं। वो हमें संकेत देते हैं जिसे इंसान नहीं समझ पाता, क्योंकि जब स्वयं की वाइब्रेशंस बहुत लो होती हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी से, जो देवी देवता की फ्रीक्वेंसी है, उससे कनेक्ट नहीं हो पाता इंसान और उन संकेतों को नहीं समझ पाता जो भी वो आपको मैसेज कर रहे हैं। अब जो दूसरा इशू है वो माला के बारे में है। कई लोगों ने पूछा है क्या एक ही माला से भगवान शिव और देवी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं? तो जी हाँ, रुद्राक्ष की माला जो भगवान शिव के मंत्रों के लिए भी प्रयोग होती है और देवी के अधिकतम स्वरूपों में रुद्राक्ष की माला से जप होता है। भगवान गणेश के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से होता है, भैरव जी के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से हो सकता है। तो एक ही माला से आप इनका जप कर सकते हो, अलग अलग रुद्राक्ष की माला रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि माला नहीं है तो तब क्या करेंगे? यदि माला नहीं है तो आप किसी भी चीज़ के दाने रख लें। जैसे आप दाल के दाने रख सकते हैं, राजमा के दाने, चने के दाने आप रख सकते हैं। 108 दाने किसी एक डब्बी में रख दें और रोज़ उनका प्रयोग करें, उनसे मंत्रों को काउंट करें। इसके अलावा आप समय का भी संकल्प ले सकते हैं, यानी भगवान को, अपने इष्ट को बताएं कि आप 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी समय आप निश्चित कर रहे हैं वो भगवान को बताएं, देवी देवता को बताएं। आप इतने समय मंत्र का जप करेंगे या कोई भी पाठ करेंगे और उतना अलार्म लगा के आप अपने पास रख लें। तो जिन लोगों के पास माला नहीं है वो इस प्रकार से अपनी मंत्र साधना संपूर्ण कर सकते हैं। अगला इशू कई लोगों का माँ की तस्वीर या मूर्ति को लेके है, माँ काली की तस्वीर या मूर्ति को लेके कि माँ का विग्रह घर पर नहीं है, माँ की तस्वीर घर में नहीं है या घर वाले नहीं लगाने दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में माँ दुर्गा की तस्वीर या विग्रह या किसी भी देवी के स्वरूप की तस्वीर या विग्रह जो भी आपके घर में है, उसी में माँ काली का भाव रखकर उसका पूजन करें। आपकी प्रार्थना माँ काली तक पहुँच जाएगी।
जब मैंने माँ काली की पूजा साधना शुरू की, जब मुझे प्रेरणा मिली माँ की पूजा साधना की, तो मेरे पास माँ की कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, विग्रह नहीं था। इवन माँ के स्वरूप के बारे में भी मुझे कोई बोध नहीं था। ये तो सब कहाँ से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, ये माँ की ही कृपा से प्रकट हुआ। हनुमान जी की कृपा से मैं इस मार्ग पर आई। हनुमान जी मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ हैं और संकट मोचन है मेरे जीवन के। माँ के दोनों स्वरूपों से, माँ काली और माँ दुर्गा, इन दोनों स्वरूपों से जुड़ने के लिए साक्षात हनुमान जी ने मुझे गाइड किया और इतना जीवंत अनुभव था कि बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव था। और उसके बाद माँ के प्रति असीम ज्ञान और एक बोध अंदर से कैसे प्रकट हुआ, ये मुझे खुद भी नहीं पता। कहने का तात्पर्य है कि यदि भाव मन में उठ रहे हैं, एक खिंचाव भगवान के किसी भी स्वरूप के लिए आपको महसूस हो रहा है, तो बिना झिझक के कदम आगे बढ़ाएं। बाकी सब माँ संभाल लेगी, आपके इष्ट संभाल लेंगे। उन्हें पता है आपको कैसे, कब, किस रूप में गाइड करना है। और माँ काली का बीज मंत्र जो आपको चैनल के माध्यम से मिला है, वो माँ की आज्ञा से आप तक पहुँचा है। पूरे मन से करें। कई लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि उनके गुरु नहीं हैं। अगर गुरु नहीं है, सिर्फ इस कारण आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, शुरू नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आप शुरुआत तो करें, जहाँ चाहा वहाँ रहा। आप शुरू करें, अपने इष्ट को गुरु बनाएं। भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। आगे के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे और इतने सिस्टमेटिक ढंग से खुलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये होता है मैजिक, भक्ति की शक्ति का, श्रद्धा और विश्वास का, जो आपको हर पल अनुभव होगा अपने जीवन में, यदि आप संपूर्ण सरेंडर कर देते हैं अपने इष्ट के चरणों में खुद को। और माँ काली की स्थापना घर में करने के प्रति कोई भी संशय है तो उसे आज ही त्याग दें। यहाँ मैं बता दूं कि माँ काली की मूर्ति या तस्वीर घर में लाने से घर की ऑरा बढ़ती है। घर में यदि कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो नष्ट हो जाएगी। बहुत शुभ होता है माँ काली को घर में स्थान देना, माँ की मूर्ति या तस्वीर घर में स्थापित करना। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो बार बार पूछा जाता है, जिसका मैं जवाब दे रही हूँ, कि महिलाओं में जो पीरियड्स को लेके, मासिक धर्म को लेके बहुत संशय बना रहता है कि इस समय करना है कि नहीं करना है, कितने दिन का गैप करना है, और यदि कोई संकल्प चल रहा है तो बीच में छूट जाएगा, संकल्प खंडित हो जाएगा। तो देखिए, पीरियड्स के समय तो आप कम से कम 4 से 5 दिन तक ना करें और शुद्ध होने के बाद ही करें। अब इसके पीछे का जो लॉजिक जो हमारे गुरु ने हमें बताया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मासिक चक्र के दौरान स्वादिष्टान चक्र से ग्रेइश एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि ये क्लेंजिंग प्रोसेस होती है जो बॉडी में चल रही है। तो ये जब प्रोसेस होती है, ये एक नेचुरल नैसर्गिक प्रोसेस है, और उस समय स्वादिष्टान चक्र में ग्रेइश एनर्जी क्रिएट होती है। और जब साधना पूजा आदि करते हैं तो वो ग्रेइश एनर्जी बढ़ जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है, जो फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और कहीं ना कहीं आपके मेंटल इमोशनल इश्यूज़ को बढ़ा सकती है, आपके मूड स्विंग को बढ़ा सकती है, डिप्रेशन को बढ़ा सकती है। तो इसीलिए ये 4 से 5 दिन आप स्किप करें। और कोई पूजा या साधना अगर आपकी इस दौरान चल रही है संकल्प के साथ, तो शुद्ध होने के बाद आप उसको कंटिन्यू करें। आपकी पूजा, आपकी साधना, कोई भी पाठ है वो खंडित नहीं होगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पूजा और साधना में सही इंटेंशन रखें। आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने के मकसद से आपको नहीं करनी है कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। गलत इंटेंशन से की गई कोई भी पूजा, कोई भी साधना विधान, कोई भी मंत्र यदि आप कर रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम आपको आगे भोगना होगा, और भयंकर दुष्परिणाम इसके होते हैं। बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका हो, उसके प्रति भी यही भाव रखें कि हे प्रभु, इसको सद्बुद्धि दे और हमारी इससे रक्षा कर। जो भाव आप क्रिएट करते हो वही भाव कई गुना बढ़कर आप तक पहुंचता है आगे चलकर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से आपको मिला है, और कब समय गुजर जाएगा, कब आप मृत्युशैया पर होंगे, कब शरीर छोड़ जाएंगे, आप और हम पता भी नहीं चलेगा। तो इसे व्यर्थ ना करें। किसी भी प्रकार के भय को और संशय को मन में स्थान ना दें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा निर्भय होकर करें, और ये ध्यान रखें कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद के लिए होती हैं, आपके नुकसान के लिए नहीं होती, आपको दंड देने के लिए नहीं होती। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।